ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच। ख़वातीन व हज़रात, आप हमारी इस पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं आप हमारी ये वीडियो देखते हैं, लोगों तक आगाही पहुँचाते हैं और इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के साथ साथ आपकी मावनत भी भरपूर करते रहते हैं। मुझे टेक्निकल मावनत हासिल है नोमान शफीक की। इस पॉडकास्ट सिलसिले के हवाले से बताते चलूँ कि आज की पॉडकास्ट जो है वो ख़ुसूसन आगाही के हवाले से होगी और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बड़े ही ऐसे अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे रहा है वो भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर जो हमारे DSP सरगोदा सिटी हैं ट्रैफिक के हवाले से सईद साहब, उनकी और उनकी पूरी टीम किस अंदाज में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो भी आज हम उजागर करने की इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे। तो मेरे मेहमान हैं जनाब हमारे बड़े मोहतरम बड़े कंपिटेंट ऑफिसर साजिद महमूद साहब, जो कि इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट हैं। इसके साथ हम इंक्रोचमेंट के हवाले से भी ये हेड लीड कर रहे हैं और बहुत सी इनकी इन्फोर्समेंट के हवाले से भी सरगोदा में इनकी खिदमात है और अक्सर औकात आप लोग इन्हें देखते भी रहते हैं। साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखने वाले को बताइएगा, एक तो माशाल्लाह रेडियो के साथ साथ हमारा जो बाकी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी बड़ा मॉडर्नाइजेशन की जानिब जा रहा है और आप जैसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर जब होते हैं, एटीट्यूड, ये बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमें मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काविशें हैं इसमें। ख़ास तौर पर अगर मुश्ताक साहब की उनकी बात करें, एसपी साहब की और पूरी टीम की, आप लोगों की भी, तो कितना फ्रूटफुल हुआ है और इससे जो ट्रैफिक के फ़्लो में कितना आपको ये इफ़ेक्टिव काम कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ और उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक तो 240 के करीब ये कैमरास नस्ब हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इवन के काफ़ी सारे वाईफाई फ्री पॉइंट्स भी हैं। जी। और इसके अलावा बेसिकली इसका काम जो है मॉनिटर करना है। अब ट्रैफिक के हवाले से कहूँ तो जैसे कि आजकल पीक आवर्स होते हैं, हमारे स्कूल के औकात होते हैं, छुट्टी के औकात होते हैं, जी। ऑफिस टाइम होता है, तो ये हमें बाकायदा लोकेट करके बताते हैं, पिन करके बताते हैं सेफ सिटी के कैमरास के फ़लाँ जगह पे इस टाइम पीक का रश है और यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव कम है, तो ड्यूटी भी उस हिसाब से डिप्लॉय होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि लोगों का सफ़र आसानी से बनाया जाए और हम ऑन ग्राउंड सुबह से लेके अपनी ड्यूटी के दौरान बड़े अच्छे तरीके से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सेफ सिटी के कैमरास उस सीन को सेव कर लेते हैं और कोई स्नैचिंग हो जाती है, कोई क्राइम कमिट हो जाता है, उसके हवाले से हमें एविडेंस कलेक्ट करना बड़ा आसान होता है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली सरगोदा के लिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संग मील है जो सरगोदा सिटी के लिए और बड़ा फ्रूटफुल है। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद हम बेहतरी लेके आएँगे। इसके अलावा वायलेशन में कमी आ रही है क्योंकि लोग को ये वॉच कर रहे हैं और लोगों के ज़हन में एक ये इम्पैक्ट बैठ चुका है कि अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनते, अगर हम वायलेशन करेंगे, वन वे आएँगे तो ऑब्वियसली ये हमें कैप्चर करेंगे और इसके अगेंस्ट हमें चालान आएँगे। इवन ये बड़ी बात है, लोगों को ये बावर हो चुका है कि इवन उन्होंने बाहर ट्रैवल करना है बैरून मुल्क और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट या यहाँ पे भी चाहिए, तो उसके अगेंस्ट अगर वायलेशन उनकी हो चुकी है, उनके चालान अगेंस्ट हो चुका है क्रिएट, तो तब तक वो जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अप्रूव नहीं होगा अनटिल अनलेस आप वो पे ना कर दें। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि लोग भी इसमें हमारे साथ तावन कर रहे हैं और एक अच्छा इंप्रेशन सोसाइटी में डेवलप हो चुका है। ये बड़ी बात है ख़वातीन हज़रात, और आप भी समझिए कि यहाँ पे भी एडमिशन के लिए भी बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का बड़ा ज़रूरी होता है और अगर आपने वायलेशन की होगी तो जैसे डेवलप कंट्रीज़ में होता है ये मामला होते हैं। सर, अब ये बताइएगा साजिद भाई कि सबसे ज़्यादा इशू जो पब्लिक की तरफ से आपको फेस करना पड़ता है ट्रैफिक रेगुलेट करने में, वो क्या है? बेसिकली मैं लोगों को एक मैसेज देता हूँ कि जो रोड पे आप ड्राइविंग करते हैं वो फुल टाइम जॉब है। वो ये नहीं है कि आप जिस तरह मर्ज़ी उस पे चलें, नहीं, आपने फुल अटेंशन के साथ ड्राइव करना है। और जैसे आजकल छुट्टियां ख़त्म होने के बाद स्कूल खुले हैं, पीक का रश होता है। चूँकि हमारे पास अभी ये ग्रीन बस वाला एक बड़ा एक अच्छा इक़दाम है सीएम पंजाब का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अदरवाइज़ रोड पे मैक्सिमम रिक्शे, हर बंदे की पर्सनल गाड़ी और रोड की कंजम्पशन को बढ़ाती हैं। तो मैंने उनको
इससे पहले भी अवाम नास को मैसेज दे चुका हूँ कि आप क्या करें, इसके लिए ट्रैफिक की रवानी किस तरह बेहतर हो सकती है। फ़र्ज़ करें आप अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, मैं भी छोड़ने जाता हूँ, सारे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो आपके पास ग्रेस टाइम होना चाहिए। वो ग्रेस टाइम ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके बच्चों का स्कूल और आपके घर का जो दुरानिया है वो 15 मिनट है, तो आप 5-10 मिनट उससे एडवांस निकलें, आपको बिल्कुल रोड स्मूथ मिलेगा और अच्छे से ट्रैवल करके आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। और जो छुट्टी का टाइम है वो पार्शियल टाइम होता है, स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ स्कूल का मुख्तलिफ टाइम होता है। आप 10-10, 15-15 मिनट के गैप से अगर निकलेंगे तो रोड कंज़म्पशन कम होगी। तो सिर्फ लोगों को ये समझाना है कि लोग इकट्ठे जब निकलते हैं, छुट्टी के टाइम भी इकट्ठे, सुबह फर्स्ट टाइम स्कूल के, ऑफ़िस के टाइम भी थोड़ा मार्जिन अगर इनमें इनमें हो तो ट्रैफ़िक की रवानी में बेहतरी हो सकती है। तो ये पब्लिक का बड़ा वैलिड मैसेज है जो मैं अक्सर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक कॉज भी यही है जो आप बता रहे हैं कि कब सब लोग इकट्ठे होते हैं यस। तो ट्रैफिक का फ्लो जो है रोड के ऊपर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और दूसरे मामलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग अब तो एक तो पहनना चाहिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना चाहिए, अब तो कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं, हम भी बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात उन्हें बताते भी हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, किस हद तक वो ट्रैफिक जैम में और कितना मुश्किल होता है और दूसरों के लिए बड़ी अजियत और कॉज ऑफ एक्सीडेंट भी बनता है, इसके हवाले से बताइएगा। देखिए अच्छा, ये देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, जी। वन वे आएँगे, चालान करेंगे, पर्चे भी देंगे, सारा कुछ कर रहे हैं। डेली बेसिस पे पूरे पंजाब में करोड़ों के चालान हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बट लोग फिर भी रिलाय नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। कि लारी अड्डा रोड पे डिवाइडर बन चुका है सेंटर में, बिल्कुल वन वे सड़कें हो चुकी हैं। उसके बावजूद लोग यू टर्न नहीं लेते, वन वे एंड वन वे जा रहे होते हैं। मेरा आपकी वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों को ये मैसेज है, देखें एज अ सिटीज़न आपका ये राइट नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ़ ना दें। क्या ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि आप वन वे जा रहे हैं कि आपको सिर्फ पुलिस ही रोकेगी, आपका कोई हक नहीं है कि आप दूसरे के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। तो वन वे की खिलाफ वर्जी बिल्कुल लोग करते हैं, हम उनका डेली बेसिस चालान करते हैं। तो मैसेज ये है कि आपकी जान और आगे आने वाले की जान, दोनों की बड़ी जान कीमती है, अल्लाह हिफाजत करते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपका भी ये काम है कि सेंसिबल तरीके से रोड को यूज़ करें, अपना प्रॉपर वे पे जाएं और चालान तो हम डेली कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि चालान कर रहे हैं। ये ख़वातीन और हज़रात, ये आगाही प्रोग्राम है, इसका मकसद यही है कि आप अपने आप को महफूज रखें। आप लोग महफूज होंगे तो यकीनन आपकी फैमिली होगी। पुलिस डिपार्टमेंट को ये टास्क नहीं दिया जाता कि वो आपको सिर्फ चालान करें, लेकिन अगर आप वायलेट करेंगे तो ये इनको अथॉरिटी है कि वो आपको चालान करें। वो चालान आपके सबक के लिए, सिखाने के लिए है, ताकि आप ऐसी वायलेशन ना करें और जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हें अप्रिशिएट भी किया जा सके। पीक आवर्स के हवाले से यकीनन